अरे बच्चा नहीं हुआ अभी तक, क्यों? इन लोगों ने मेरे से एक ही बार में 25 से 40 स्कॉट मरवा लिए और बेबी की हार्ट बीट 250, डायरेक्ट 250 क्रॉस। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज आ गए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। गाइज आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे एक चीज़ पे आज बात करने वाली हूँ। तो गाइज मुझे आप लोग के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो इन बीते दिनों में हुई है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, जैसे कि आप लोग को ये चीज़ पता है कि मैं एडमिट हुई थी 24 आवर्स, और फिर उसके बाद में ये हो गया कि पेन रोक दिया उन लोगों ने, लेबर पेन, कि नहीं हम अभी बॉर्न नहीं कर सकते हैं, ये है वो है, मतलब जो भी रीजंस थे वो चीज़ आप लोग को पता है। गाइज चलो, एक तो मैं अभी की इस पे भी बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और गाइज मुझे बहुत मतलब ये भी कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे हैं कि हाइफा दी आप हमारे साथ में मुस्तू की जो क्रिटिकल सिचुएशन थी प्रेगनेंसी के टाइम की, आप हमारे साथ में वो भी शेयर कीजिए। पहले मैं आप लोग के साथ में वो शेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, मैं आप लोग के साथ में वो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मुस्तू के टाइम पे ऐसा था कि मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था गाइज। फर्स्ट 3-4 मंथ ऐसा था कि मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे घर में 3 शादी हुई थी गाइज। जो मैं आप लोग को बात बता रही हूँ ना, मतलब बहुत मतलब मुझे वो चीज़ लगी थी, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ऐसा था कि बेबी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मतलब ये था कि मुझे मेरी जो हमारी पीरियड्स की डेट होती है वो है, ठीक है, वो हमारी क्रॉस हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद फिर मुझे पीरियड्स आ जा रहे थे। तो ये वजह से, और इतना पेन, मतलब वो टाइम बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था गाइज मेरे लिए। और जब मुझे ऐसा होए तो फिर मैं रोना स्टार्ट कर दूँ कि यार ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर लोगों की 4 बातें कि अरे अभी तक जैसे आप लोगों को पता ही, आप लोगों को भी कितने लोग ने मतलब जो वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को मतलब ये चीज़ सुनने मिली होगी कि अरे बच्चा नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ बच्चा, इतना टाइम हो गया शादी होके, ये वो। मतलब ऐसा होता है ना गाइज, ये एक डिप्रेशन में चले जाती है लड़की कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा ये वो। तो गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी वो टाइम पे, और फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दिया है कि आपकी जैसे डेट्स आती है, तो ये जब आपकी डेट्स ख़त्म हो जाएगी उस दिन से लेके आप नेक्स्ट डेट तक के वो कंटिन्यू रखो। और वो चीज़ होने के बाद में डायरेक्ट मैंने कंसीव कर ली गाइज। मुझे मतलब ना ही कोई प्रॉब्लम हुई ना ही कुछ, लेकिन वो कंसीव करे के बाद गाइज वो तो शुरुआत थी, वो शुरुआत हुई ऐसे मेडिसिन से, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुझे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। अब वो हुई, फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने एकदम से बेड रेस्ट बोल दिया है कि नहीं अब तुमको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट ही करना है, कहीं नहीं जाना है, ये वो। तो शुरू के जो 3 महीने थे मेरे, वो मैंने एकदम बेड रेस्ट किया है, ठीक है। वो होने के बाद में कम से कम 1 महीना, 1 से 1.5 महीना मैं नॉर्मल रही होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर बेड रेस्ट दे दिए डॉक्टर ने, क्योंकि फिर पेन स्टार्ट हो गया। और जो मुस्तू हुआ है गाइज, अल्लाह ने मतलब बहुत दुआओं से मुझे दिया है मुस्तू को। अल्लाह मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, बस अच्छा रखे उसको, क्योंकि बहुत दुआओं से हुआ है मुस्तजाब मुझे। फिर उसके बाद में बहुत टेंशन हो जाता था, अरे यार सब बोल रहे बेबी नहीं हुआ, ये वो। फिर 7 मंथ हुआ, लेबर पेन स्टार्ट हो गया मुझे। लेबर पेन ऐसा कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इतना बुरा वाला लेबर पेन था। हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट थी,
तो उन 3 दिनों में मुझे वो पेन रोका। बेबी एकदम से, जैसा बोलते हैं ना कि जो मदर्स लोग होंगे उन लोगों को पता होगा कि पेट छूट जाता है, बेबी एकदम से ऐसे नीचे आ जाता है, वैसा हो गया था। फिर उसके बाद में ये टेंशन कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वो बहुत सारी टेंशन। फाइनली वो वक्त भी गुजर गया। और उसमें भी गाइस आप लोगों को पता है ये था कि अरे ऐसा वैसा, लोगों के 4 मुंह 4 बातें। खैर अभी वो मैं क्लियर मतलब आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं है वो चीज़ करके, इसलिए लोगों की बातें होती है कि अरे ऐसा वैसा, ये वो, ये हो गया, ध्यान नहीं रखे। अब लेबर पेन हुआ है, उसमें ध्यान रखने का क्या है गाइज। लिटरली मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मुस्तु के टाइम पे ऐसा था ना कि नहीं, मैं ना ही वॉक करी हूँ मैंने ज़्यादा, और ना ही एक्सरसाइज करी हूँ, ना ही ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हूँ। क्योंकि कैसा होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। उसमें भी सीजर होता है, उसमें भी सी सेक्शन होता है लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे या कुछ करेंगे तो ही हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नसीब में जो लिखा है वही होगा। अगर सीज़र नसीब में लिखी है तो नसीब में सीज़र ही होगा, अगर नॉर्मल लिखा है अल्लाह पाक ने तो नॉर्मल ही होगा। तो ये हुआ। फिर ऐसा था कि अक्षर एक्सरसाइज करवाए कि हाई फप्पी हाथ ऐसा ऐसा पकड़ के, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वाट। गाइस यकीन मानना, इन लोगों ने मेरे से एक ही बार में 25 से 40 स्क्वाट मरवा लिए मुस्तु के टाइम पे। अब मेरा ये था, चल नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने पूरे 9 मंथ में ये नहीं किए हैं, स्क्वाट्स नहीं मारे हैं। और फिर 8 मंथ में या 9 मंथ में कुछ करवाया था अक्षय ने, मेरे को एकदम प्रॉपर ऐसा ध्यान नहीं है। अब स्क्वाट बोल रहा है मार, मैं भी क्या, ठीक है मेरे को पता नहीं है कि पैर में इतना पेन होता है, मैंने कभी किया नहीं, जिम कभी गए नहीं है। अब बाप रे, मैं चल नहीं पाऊँ, बाथरूम में बैठ नहीं पाऊँ। वो टाइम पे हिंदी बाथरूम होता है ना, जैसे बोलते हैं नॉर्मल जैसा हमारा होता है, ये नहीं होता है, वेस्टर्न नहीं होता है, इंडियन। अब बैठ नहीं पाऊँ, कुछ नहीं हो, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। वो दिन था। उसके बाद मैंने कभी, आज का दिन है, मैंने कभी स्क्वाट्स नहीं मारे गाइस, कभी स्क्वाट्स नहीं मारे, क्योंकि मैंने शुरू से कभी ये किए नहीं, एक्सरसाइज किए नहीं है, तो इस वजह से कभी नहीं। उस दिन मैंने क्या सोच ली थी कि नहीं अब मैं कभी स्क्वाट्स नहीं मारूंगी। फिर उसके बाद में ये हुआ, 8 मंथ आया मेरा, 8 मंथ की एंड, 8 मंथ की शायद से एंड ही थी, फिर से लेबर पेन। अब मैं ये टेंशन कि अब क्या होगा, और बेबी की हार्ट बीट 250, डायरेक्ट 250 क्रॉस। डॉक्टर ने फिर एडमिट कर लिया। डॉक्टर, रात में हम कितने बजे गए थे, करीब तो 2 या 3 बजे हम गए थे। फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया मुझे। नहीं, मुझे एडमिट होना ही नहीं है, मुझे घर लेके चलो, ये वो नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, घर लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। और रोई जा रही हूँ, सिर्फ रोई जा रही हूँ। और बेबी का वो मतलब हार्ट बीट जो है वो फास्ट होते जा रही है। डॉक्टर्स ने बोले तू शांत हो जा। डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दी सीज़र के लिए वही टाइम पे कि नहीं हमको अब सीज़र करना पड़ेगा। रो रो के बेहाल, नाजमा मम्मी, मैं, मेरे पूरे कज़न्स, हुदापी सब गए हुए थे। मम्मी नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मम्मी को लेके नहीं गए। मम्मी क्योंकि मेडिसिन लेके आराम कर रहे थे, तो मम्मी को हम लेके नहीं। और मम्मी अगर जाते तो और स्ट्रेस हो जाते, मतलब मम्मी को और स्ट्रेस हो जाता था। तो सब हम गए। अब वहाँ पे ये कि नहीं एडमिट करना पड़ेगा, या तो तुम्हारा सी सेक्शन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। थोड़ा काम डाउन हुई। मेरे को फीवर भी था, फीवर 102 या 104 कुछ फीवर था। और हाँ, मैं इस बारे में एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो नहाते साथ रात में पहली बात तो नहाओ मत, और अगर रात में नहा भी रहे हो तो एसी में आके मत बैठो। मैंने करीब 8-9 बजे कुछ नहाई थी और आके डायरेक्ट एसी में बैठ गई थी, उससे मुझे फीवर चढ़ गया। और ये टाइम पे तो ऐसा होता ही है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। अगर नॉर्मल होती तो कुछ नहीं होता, अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो, लेकिन प्रेग्नेंट थी ये वजह से ऐसा हुआ। ये होने के बाद में फिर ऐसा हो गया कि यार अब क्या,
अब क्या करेंगे, मैंने अपने आप को कंट्रोल, हाइफर नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा। ये होने के बाद में शांत हो गई। फिर बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। भाई बोला चलो जाएंगे घर, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रही थी। भाई ने सिग्नेचर किया कि नहीं अभी वो नॉर्मल है ना, हम उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन घर में कुछ तो भी क्या था, कुछ तो भी था, कुछ फंक्शन वगैरह या कुछ तो भी था। तो मैं भाई को बोली भाई चल जाएंगे, मुझे यहाँ नहीं रुकना। भाई बोला चल मैं तेरे साथ रुक जाऊँगा, इन लोग को सबको जाने देते हैं हम। नहीं भाई मुझे नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ऑलरेडी मैं 3 दिन बिता चुकी हूँ यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगने लगा है एकदम खाने को आ रहा है हॉस्पिटल मुझे। तो भाई मुझे लगा अच्छा ठीक है चल मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, अगर डॉक्टर हाँ बोलेगी तो ही मैं तेरे को लेके जाऊँगा। बोले भाई प्लीज़ 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 लेके चलना प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रुक सकती और सिर्फ रो रही हूँ भाई को बोल बोल के। तो भाई बोला अच्छा चल ठीक है। भाई ने फिर सिग्नेचर किया, फिर उन लोगों ने हमें जाने दिया हमारे रिक्स पे कि तुम अपने रिक्स पे जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में डायरेक्ट मुझे लेबर पेन हुआ, जो यूजुअली लेडीज़ को होता है। तो ऐसी मेरी मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी जो थी उसमें ना ही मैंने ट्रैवल किया है, ना ही मैं कहीं घूमने गई हूँ, ना ही मैं घर से बाहर निकलती थी। सिर्फ घर से बाहर निकलती थी, लेकिन कब, जब मुझे डॉक्टर के जाना हो या फिर सोनोग्राफी के लिए जाना हो या फिर कहीं कोई चीज़ के लिए, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी। और ये वाली प्रेगनेंसी में ऐसा है क्योंकि वो टाइम पे जब मैं नहीं जाके मुझे इतना कुछ हो गया, और ये टाइम पे ऐसा करके नहीं मैं जा सकती हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये मैं वो। और अल्लाह पाक का ये इतना मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे बेबी मतलब एक और खुशी दिए, इतनी बड़ी खुशी गाइस के काशिफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की बात थी। और गाइस मैं आप लोग के साथ में एक चीज़ शेयर करूँगी। जब बेबी की हमारे हार्ट बीट आई थी, मेरे जो फादर इन लॉ है, जब उन्होंने वो हार्ट बीट सुने, लिटरली वो रो रहे थे कि मतलब हाँ इतनी खुशी, वो खुशी के आंसू थे गाइस, क्योंकि उनका मतलब डैडी काशिफ को बहुत प्यार करते, तो उस हिसाब से मतलब डैडी बहुत खुश हुए कि हाँ यार काशिफ का। डैडी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इमोशनल, डैडी बहुत इमोशनल है। इंशाल्लाह बेबी हुए बाद मैं उनका रिएक्शन लूँगी डैडी का, कि डैडी का क्या रिएक्शन होता है आप लोग के साथ में शेयर करूँगी गाइज। तो हाँ अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे जो इन दिनों चल रहा है गाइज। जैसे कि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हो चुका मतलब स्टार्ट हो गया है, टाइम हो गया स्टार्ट हो गया। तो अब ये चल रहा है गाइस, बेबी कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन मुझे डेट दी गई है नेक्स्ट मंथ की, नवंबर फर्स्ट वीक की डेट दी है। और मुझे नहीं लगता है कि नवंबर में होगा, क्योंकि जैसे मुझे पेन्स हो रहे हैं और जो सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है, तो उस हिसाब से मतलब ऐसा है कि कभी भी हो सकता है। अभी मेन ये है कि जब जो डॉक्टर लोग ने मुझे इंजेक्शन दिए हैं पेन रिलीफ की, पेन रोकने की, तो उस हिसाब से मुझे अभी उन इंजेक्शंस का असर है करके मुझे पेन नहीं है। वरना फिर लेबर पेन इंशाल्लाह जैसे भी हो जल्दी हो जाए तो बेबी भी जल्दी आ जाएगा, बेबी आप लोग से भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी आप लोग से। मेरी सोनोग्राफी हुई 9 मंथ की, ठीक है। अब 9 मंथ की सोनोग्राफी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मेरे जो बोलते हैं ना वाटर बैग होता है बेबी का, उसमें वाटर बहुत ही ज़्यादा कम है। होना चाहिए 10, ठीक है, 10 होना चाहिए, लेकिन है 7 भी नहीं है, 6.9 है, ठीक है। तो और बेबी के जो गले में नॉब है वो भी अभी तक के हटा नहीं है। तो अभी ये टेंशन है कि वो मतलब डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, सोनोग्राफी वाले डॉक्टर भी बोल रहे थे कि शायद से मतलब अगर वो नॉब नहीं हटती है तो सी सेक्शन भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन गाइज मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मुस्तु के टाइम पे भी एक नॉब थी,
ठीक है। और बहुत सारे बेबीज़ को एक नॉब होती है, लेकिन वो पेन में बेबी मूव कर करके ऐसा मूव करता है ना, तो उससे वो हट जाती है, वो नॉब हट जाती है, इतना टेंशन नहीं होता है। तो अभी वही सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी टेंशन है, बहुत बहुत। अगर आप लोगों को पता है कि वाटर बैग में पानी कम होता है, कैसे बढ़ता है, वैसे तो नारियल पानी पीना चाहिए। डॉक्टर लोग पाउडर का पाउच देते हैं। मुझे के 7 मंथ में जो मुझे लेबर पेन हुआ उसमें मैंने पी हूँ, तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा ये है कि नहीं, अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि डॉक्टर मुझे क्या बोल रही है, कि आप लोग के साथ में भी अगर वो सिचुएशन हो तो आप लोग अच्छे से उसको टैकल कर पाओ, कि आप लोगों को इशू ना हो। बिकॉज़ हम तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। अगर आप लोग के पास में इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ एक सोल्यूशन दे देना आप लोग भी। मैं आप लोग के साथ में यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी। बहुत टेंशन चल रही है और इस सब टेंशन में हम कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं कि हम अपने आप को खुश रख पाए, आप लोग के साथ में चीज़ें शेयर करते ही रहे। तो बस आप लोग दुआ करना, दुआ की दरख्वास्त है। और इसी के साथ हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।